के क्लास। तो इस वीडियो में मैं प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.3 पूरा करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.3 जो है सीबीएसई मैथ्स टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर। तो इससे पहले आपने अगर मेरी पिछली वीडियो जो है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के ऊपर जो मैंने खासकर बनाई है आप लोग के लिए, अगर वो आपने नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लीजिए। वो 3.3 एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइंड विच द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो हम लोग को इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो टेस्ट यूज़ करके हम लोग को इसमें इधर कुछ कुछ नंबर्स लिखा है, वो नंबर डिवाइड होते हैं कि नहीं, डिविजिबल होते हैं कि नहीं, हम लोग को वो बताना है। तो शुरू करते हैं हम लोग का डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से। तो अभी मैं सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी बताऊंगा, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सारे बताऊंगा। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की तरफ। तो मैं यस के लिए y लिखूंगा, नो के लिए n लिखूंगा। तो ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है उसके लिए हम लोग को है ना, जो यूनिट्स प्लेस है मतलब लास्ट डिजिट उधर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो इस नंबर में यूनिट प्लेस में 8 है तो मतलब ये होगा डिविजिबल, तो मैं इधर y लिख दूंगा। तो 990 इधर 0 भी होता है यूनिट्स प्लेस में, तो ये भी ऐसा है। 6 भी होता है, इसके लिए भी एस। 5 तो नहीं होता, 5 एक ऑड नंबर है तो इसके लिए हम लोग नो लिख देंगे। और इधर 6 है तो फिर से यस लिख देंगे। इधर 0 है यस लिखेंगे, 4 है यस, 6 भी है यस, 0 भी है यस, पर 9 है नो। तो हम लोग को 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए हम लोग को ये चेक करना पड़ता है जो डिजिट्स है जितने भी उनको अगर हम प्लस करें तो वो 3 के मल्टीपल है कि नहीं। तो मैं सबको एक एक बार प्लस करके देखता हूँ। 1 + 2 + 8, तो 8 + 2 होता है 10, 11। 11 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, 12 है। तो फर्स्ट तो नो होगा। और सेकंड में 9 + 9 + 0, 9 + 9 18 होता है। 18 3 का एक मल्टीपल है तो ये भी होगा। अब थर्ड 1 + 5 + 8 + 6, 1 + 5 होता है 6, 6 + 8 होता है 14, 14 + 6 20, तो ये भी नो होगा। 21 होता है 3 का मल्टीपल। 2 + 7 + 5, सॉरी मार्क कर लीजिए। तो 2 + 7 होता है 9, 9 + 5 होता है 14, 14 भी नहीं है तो नो। और 6 + 6 + 8 + 6, 6 6 होता है 12, 12 + 8 होता है 20, 26, 26 भी नहीं है तो ये भी नो। अगला है 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। तो 6 + 3 होता है 9, 9 + 9 होता है 18, 18 + 2 होता है 20, 20 + 1 होता है 21, 21 7 3 का मल्टीपल है तो ये यस है। अगला है 4 + 2 + 9 + 7 + 4, 4 + 2 6, 6 + 9 होता है 15, 15 + 7 होता है 22, 22 + 4 होता है, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा था तो मैंने 1 डाल दिया है। तो 4 + 2 होता है 6, 6 + 9 होता है 15, 15 + 7 होता है 22, 22 + 1 होता है 23, 23 + 4 होता है 27, 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 9 ज़ा 27। तो अभी 2 8 5 6, 2 + 8 होता है 10, 10 + 5 होता है 15, 15 + 6 होता है 21, 21 भी मल्टीपल है तो ये भी यस। 3 + 6 होता है 9, यहाँ पे 0 0 तो कुछ आंसर नहीं आएगा। तो 3 + 6 होता है 9, 9 पे एक मल्टीपल है तो ये भी यस हो जाएगा। तो अभी अगला देखते हैं 4 + 6 + 8 + 3 + 9। तो 4 + 6 होता है 10, 10 + 8 होता है 18, 18 + 3 होता है 21, 21 + 9 होता है 30, तो ये भी यस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए हम लोग को लास्ट के जो भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो ही वो उसका 4 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो 28 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब डिविजिबल है, तो इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया। 94 से डिवाइड नहीं होता करके मैंने नो लिख दिया। 86 भी नहीं होता, 75 भी नहीं होता, 86 फिर से और एक बार आया इधर ही तो ये भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, 6 भी
56 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। 60 जो है वो भी डिवाइड हो जाता है 4 से, तो इसके लिए भी यस लिख दिया। 39 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता करके मैंने यहाँ पे नो लिख दिया। तो बढ़ता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की तरफ। तो इस बार यूनिट 5 के लिए हम लोग को यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 देखना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में 5 या 0 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नो लिख दिया। इसमें 0 है करके यस, इसमें 6 है तो नो, इसमें 5 है तो यस, इसमें 6 है तो नो, इसमें 0 है तो मतलब यस होगा, ये 4 है नो होगा, 6 है नो होगा, 0 है यस होगा, 9 है तो नो होगा। तो मैंने यहाँ पे यस नो लिख दिया। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए हम लोग को इसे 2 और 3 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। हमने भी यहाँ पे पहले ही 2 और 3 को इस नंबर से सारे डिवाइड करके देख चुका है। तो अगर यहाँ पे दोनों साइड अगर यस लिखा हो तो हम लोग यहाँ पे यस लिख देंगे, अगर एक साइड भी अगर नो लिखा हो तो हम लोग नो लिख देंगे। तो यहाँ पे यस लिखा है, इधर नो लिखा है तो हम लोग नो लिख देंगे। यहाँ पे यस लिखा है तो यस लिख देंगे। फिर इधर सब जगह नो यस लिखा है, पर यहाँ पे यस लिखा है तो हमने यहाँ पे यस लिख दिया। इधर भी यस लिखा है तो हमने यहाँ यस लिख दिया। यहाँ पे भी यस लिखा है, यस लिख दिया। यहाँ पे भी यस लिखा है तो यस लिख दिया। इधर नो लिख दिया करके हमने इधर नो लिख दिया। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए हम लोग को जो लास्ट 3 डिजिट रहता है उसको 8 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर वो हो गया तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने सारे लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखा है। तो जहाँ पे अगर डिवाइड हो गया तो मैंने यस लिख दिया, अगर नहीं हुआ तो मैंने नो लिख दिया। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है। जो 128 था वो डिवाइड हो गया तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। 990 नहीं हुआ तो मैंने नो लिख दिया। 1586 जो इसका लास्ट डिजिट है वो भी डिवाइड नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे नो लिख दिया। जो जो डिवाइड नहीं हो रहा हम लोग को उधर सिंपली नो लिख देना। अगर हो जाता है जैसे 856 जो है वो 8 से डिवाइड हो गया तो मैंने यस लिख दिया। तो ऐसे इसे सॉल्व करना। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए हम लोग को डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जैसा यूज़ करना है। इन सबको प्लस करके 9 से एक बार डिवाइड करके देखना, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है या वो एक 9 का मल्टीपल होता है तो वहाँ पे यस लिख दिया, अगर नहीं होता तो या वहाँ पे नो लिखना है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ। 1 + 2 + 8 करेंगे तो 1 + 2 होता है 3, 3 + 8 होता है 11, 11 9 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे मैंने नो लिख दिया। तो आपको ऐसे सारे सॉल्व करने तो मैं करके जहाँ पे यस नो 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 करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के लिए हम लोग को यूनिट्स प्लेस में 0 ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग को 1 2 3 0 मिल गए तो मैंने यहाँ पे 3 जगह यस लिख दिया, बाकी सारे जगह पे नो लिख दिया। तो बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए हम लोग को एक नंबर छोड़ के प्लस करना, मतलब 8 को हम लोग 8 + 1 करेंगे तो 8 प्लस वो भी राइट से करना है। तो 8 + 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर बीच वाले नंबर को इससे माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 7। हम लोग जब इसे माइनस करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या तो वो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे और एक मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके लिए 7 आया करके मैंने यहाँ पे नो लिख दिया। और अगर 990 है तो मैं ऑड इवन ऑड करूँगा तो इधर 2 नंबर ऑड के मिल गए मेरे को। तो मैं 9 + 0 कर दूंगा और बीच में एक ही इवन वाला मिला तो मैं यहाँ पे 9 कर दूंगा। तो 9 - 9 दोनों का आंसर 9 + 0 होता है 9 और इसका आंसर भी 9 है। तो 9 को 9 से माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आया 0। तो ये यस होगा क्योंकि हम लोग का आंसर आया 0। या मैंने बोला था कि 0 आना चाहिए या तो वो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। यहाँ पे 0 आया करके मैंने लिख दिया यस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसे ऐसे ही सॉल्व किया तो आप भी ऐसे कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। तो इसमें हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करके ये दिखाना है कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये 4 और 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। पहले मैंने 4 से करके दिखाता। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। ये सबको वाइल लग रहा होगा पर ये 4 है। तो यहाँ पे मैंने सब नंबर को 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो हम लोग को लास्ट के दो नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 72 को जब मैंने यहाँ से किया तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा तो यहाँ पे मैंने यस लिख दिया। 52 को किया तो भी होगा यस लिख दिया। यहाँ पे जब अभी लोगों को डाउट आता है तो 0 0 आता है तो क्या करें, 0 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है करके मैंने यस लिख दिया। इधर भी 0 0 लिखा तो यस लिख दिया। 59 नहीं होता तो यहाँ पे 13 रिमाइंडर बच गया। तो मैं इसे अगर आगे भी सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैंने 13 बचने के बाद और एक बार करूँगा तो ये यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो फिर इधर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसके लिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। तो ये नहीं डिवाइड हुआ करके 9 बाकी सारे जगह पे डिवाइड हो गया। अब 8 से डिवाइड करते हैं।
तो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए मैंने सारे लास्ट तीन डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखा है। आप इसे चाहे तो कुछ करके देख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे मैंने पहले करके इसको लिख दिया है। तो जो 572 है वो नहीं डिवाइड हो रहा, तो मैंने नो लिख दिया। और इस सेकंड वाले में 352 डिवाइड हो रहा था 8 से, तो मैंने यस लिख दिया। ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे 3 0, तो आप लोग पूछेंगे तो 0 तो डिवाइड हो जाते हैं, तो हाँ हो गया था 0। तो कोई भी अगर 0 दिख जाए ना लास्ट में तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने यस लिख दिया। तो ऐसे ही 3 3 3, इसमें तीसरा जो डिजिट है वो 0, तो मैंने 72 से डिवाइड किया तो वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने यस लिख दिया। तो ऐसे करना है, पर आप लोग को इसे ऐसे नहीं लिखना है यस नो। आप लोग को डिविजिबल है तो आप लोग को लिखना है कि 8 इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर। यस लिखना, नो लिखना ये नहीं। मैंने ये मतलब करवाने के लिए लिख दिया। आप लोग को ऐसे लिखना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो अगर 4 में 72 डिवाइड हो जाता है तो 72 इज़ डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे डिविजिबल हो चुका था 72, तो ऐसे आप लोग को लिखना है। अगर नहीं होता तो 72 इज़ नॉट डिविजिबल लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको यस नो लिख दिया। जहाँ पे जैसे आप लोग को उधर डिविजिबल लिखना है, जहाँ पे नो है आप लोग को नॉट डिविजिबल लिखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करके हम लोग को फाइंड आउट करना 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 6 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग को 2 और 3 से इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो मैंने कैसे डिवाइड करते हो सिखा चुका है पहले ही। तो फिर मैंने सबको 2 से मतलब लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 2 3 सॉरी 0 2 4 0 2 4 6 8 अगर ऐसे नंबर आते हैं तो यस लिखना है यूनिट्स प्लेस में। और 3 के लिए हम लोग को सारे को प्लस करके ये देखना है कि वो मल्टीपल है कि नहीं। तो मैंने सब करके यहाँ पे यस नो करके लिख दिया है। आप लोग को चाहे तो ये सब करके कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कर चुका है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर दोनों साइड यस आ जाता है तो इधर भी हम लोग यस लिख देंगे। अगर एक भी साइड नो आ जाता है तो हम लोग भी नो लिखेंगे। तो यहाँ पे यस आया तो मैंने यस लिख दिया, बाकी सब जगह नो आया। इधर दोनों साइड यस आया तो मैंने यस लिख दिया। यहाँ पे यस आया तो मैंने यस लिख दिया। यहाँ पे भी यस आया तो यस लिख दिया। तो हम लोग को एक बार 2 से डिवाइड करना है, एक बार 3 से। अगर हो जाता है तो 6 से भी हो जाएगा वो। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और ये सब आप लोग को सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कैसे उसको सेंटेंस में लिखना है लिख के दिखाया। ये मार्कर की वजह से मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो जा रही है, तो मैं इसे एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। अगर डिवाइड हो रहा है तो हम लोग को ऐसे लिखना है 297144 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 हैंस इट इज़ डिविजिबल बाय 6। तो अगर ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते तो हम लोग को ऐसे लिखना है। अगर एक नंबर जैसे कि 2 डिवाइड नहीं हुआ तो हम लोग को ऐसे लिखना है 1258 इज़ डिविजिबल बाय अगर वो 3 से नहीं डिवाइड हो पाता तो हम लोग को ऐसे लिखना है 1258 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 1258 इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे वो इस 1258 में वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। इसके लिए वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो इसमें हम लोग को 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये सारे नंबर चेक करना। तो उसके लिए हम लोग को ऑड एक एक नंबर छोड़ के ऑड को ऐड करना है, फिर एक एक नंबर छोड़ के इवन को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑड है 5 4, तो मैंने 5 + 4 कर दिया। यहाँ पे 4 + 8 + 1, तो यहाँ पे मैंने 4 + 8 + 1 लिख दिया। यहाँ पे 5 9 3 7 एक एक नंबर छोड़ के राइट से पर। इवन में भी हम लोग को यहाँ से हमने ऑड लिया तो हम लोग को उसका एक नंबर छोड़ के इधर से इवन लेना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 + 9 + 3 + 7 लिख दिया। यहाँ पे 8 + 3 + 6 + 0 लिख दिया। यहाँ पे 1 + 0 + 0 + 0। यहाँ पे 3 + 1 + 0। यहाँ पे उसका उल्टा मतलब इधर 4 + 5। यहाँ पे 2 + 0। यहाँ पे 6 + 8 + 1। यहाँ पे 0 + 9 + 1 + 7। तो यहाँ पे ऐसे करना है। फिर इन सबको प्लस प्लस करके इसको प्लस करके आया, पहले 5 + 4 आया 9 और 4 + 5 आया 9। तो उन दोनों को माइनस करके 0 आया। तो 0 तो डिविजिबल हो जाता है 11 से। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना के लिख दूँगा यस। और इधर आया मेरा आंसर 13 इसका, और इसका आया 2, और 13 - 2 होता है 11। तो 11 भी 11 से कट जाता, तो ये भी यस है। यहाँ पे 9 आया तो 9 तो नहीं कटता, तो नो।
यहाँ पे 0 है तो वापस यस, इधर भी 0 है यस, इधर 11 है यस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका है। तो बढ़ते 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया, उसमें हम लोग को एक ऐसा नंबर डालना है जिससे ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए हम लोग को कभी भी जो इन सारे डिजिट का सम होता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जब मैंने इन 4 डिजिट को प्लस किया तो 19 है, और एक स्मॉलेस्ट नंबर डालना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर डालना है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है इसको ऐड करके 19 है। तो मैं और क्या ऐड करूँ जो ये 3 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1 ऐड करूँगा तो 20 हो जाएगा, 23 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ। 2 ऐड करने से मेरे पास आया आंसर 21। 21 तो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँगा तो 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर भी है, और वो डालने से ये नंबर डिवाइड भी हो जाएगा 3 से, क्योंकि 21 इसका सम आ रहा है और 21 एक 3 का मल्टीपल है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 2। और लार्जेस्ट नंबर के लिए हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर डालेंगे। 2 नहीं, 3 भी नहीं डालेंगे, 4 भी नहीं डालेंगे, 5 भी नहीं डालेंगे, एक बड़ा नंबर डालते हैं। जैसे 9 डालेंगे तो 28 हो जाएगा। 8 डालते हैं, 8 डालने से ये जो नंबर है 19 + 8 करेंगे तो हम लोग 9 17, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 27। 27 जो है वो मल्टीपल है 3 का, तो हम लोग को एक बड़ा नंबर मिल गया। और हम लोग ज़ीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ज़ीरो डालेंगे तो कोई नंबर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने 8 डाला तो इसका मल्टीपल हो गया 27। मैं 9 डालता तो वो हो जाता था 28, और 21 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो मैंने 8 डाला तो यहाँ पे आंसर आया 27। 27 3 का मल्टीपल है, और इसके लिए हम लोग को एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर और छोटा नंबर दोनों मिल चुका है। तो इसके बी पार्ट पे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट है 4765-4। तो इसमें मैं कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर डालूँ। 24 तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं ज़ीरो ऐड करता हूँ, क्योंकि 0 + 24 होता है 24। तो 0 डाल दूंगा तो इधर कोई नंबर भी नहीं रहेगा और ये डिवाइड भी होता है, तो 0 स्मॉलेस्ट। और 9 ग्रेटेस्ट है, अगर मैं 9 को 24 से ऐड करूँ तो 33 हो जाता है। तो 9 के बाद मैं 8 ऐड करता हूँ, 8 उसके बाद लार्जेस्ट हुआ, तो 8 का ऐड करूँगा तो 32 हो जाएगा। तो हम लोग को लार्जेस्ट नंबर मिल गया, क्योंकि 32 जो है, सॉरी 32 भी नहीं है, 9 डालूंगा तो 33 जो है वो 3 का एक मल्टीपल है। वो 33 जो है वो 3 11 आते हैं, तो मतलब डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग को लार्जेस्ट नंबर 9 मिल गया और स्मॉलेस्ट नंबर 0 मिल गया। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, सॉरी क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है कि राइट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा डिजिट डालना है जिससे वो जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 11 से। तो ए पार्ट में मैं ऐसा क्या नंबर डालूँ। तो अगर मेरे को ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जिससे अगर आंसर 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं इस जगह पे 8 डाल दूँ तो इवन प्लेस में भी मेरे को 8 डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 8 डाल दूँगा तो ये जो 17 है उसमें भी 8 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को प्लस करके 17 है। तो यहाँ पे मैं 8 ऐड कर देता हूँ, तो 8 ऐड करने से यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये 17 से 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 - 14 हो जाएगा 11। तो 11 मेरा जब आंसर आया तो मतलब 11 तो 11 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे मैं 8 डालूंगा। अगर मैं और कुछ नंबर डालूंगा तो यहाँ पे एक अलग नंबर आ जाएगा जो माइनस करके कुछ और नंबर आ जाएगा। तो इस बार इसमें 4 + 4 8 आ रहा है, तो अगर मैं और एक बार 8 से 6 ऐड कर दूँ तो ये 14 हो जाएगा, और 14 - 25 होता है 11 होगा, हम लोग को पता है, यहाँ पे मैंने करके दिखाया। 14 माइनस, तो मैं यहाँ पे 6 और ऐड कर दूंगा ऑड प्लेस में। इस बार बी पार्ट में इधर ऑड प्लेस है, क्योंकि ऑड ये भी ऑड हो जाएगा। यहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे मैं और 6 प्लस कर दूंगा तो 8 से 16 ऐड हो जाएगा। ये 4 + 4 8 था, तो 8 से 6 ऐड हो जाएगा तो 14, और 25 - 14 होता है 11। तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे 6 डालना है और इस जगह पे हम लोग को डालना है 8। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है। तो अगर मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्त लोग के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेशन में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।